नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थानी भाषा को जल्द मिल सकती है मान्यता। राजस्थान के लोगों का लंबा इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक बार फिर कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन को पत्र लिख राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित करने और वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने हेतु सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश में अलग अलग भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पात्र बताया गया है। रोडवेज बसों में बिना टिकट मिले तो खैर नहीं। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर अब निर्धारित किराए से 10 गुना के बराबर राशि वसूली जाएगी। रोडवेज प्रबंधन ने इस संबंध में पहले जारी किए गए आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं। प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि निगम में वाहन निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और निगम के राजस्व में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर निरीक्षक वाहन निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रियों से अधिभार राशि की वसूली नहीं करते हैं। ऐसे में पुराने आदेशों को संशोधित करते हुए अब बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर यात्री से भाड़े का 10 गुना या 2000 रुपए जो भी कम हो राशि वसूली जाएगी। फरवरी में हो सकती है रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। रीट 2024 को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके लिए बोर्ड ने विज्ञप्ति का फॉर्मेट तैयार कर सरकार को भेज दिया है। अब इंतजार सरकार के अप्रूवल का है। सरकार की ओर से विज्ञप्ति का अप्रूव मिलने के बाद जल्द ही आवेदन और एग्जाम की डेट घोषित कर दी जाएगी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया, सरकार ने रीट के लिए शासन सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है और 3 बार बैठक हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को तैयारी के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जल्द ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अनुमति दे दी जाएगी। आवेदन शुरू कर फरवरी में एग्जाम कराना हमारी प्राथमिकता है। उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर लगाया 1,17,000 का जुर्माना। ट्रेन से चोरी हुए फोन और डॉक्यूमेंट्स के 2 मामलों में रेलवे को कुल 1,17,999 रुपए 2 पैसेंजर को चुकाने होंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर पीठ ने यह आदेश जारी करते हुए कहा, रिजर्व कोच में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से यात्रियों का सामान चोरी होता है तो रेलवे उत्तरदायी है। यात्रा के दौरान सामान चोरी होता है तो यह रेल सेवा में त्रुटि की परिभाषा में आएगा। राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर पीठ में 2017 के 2 मामले आए थे। इसमें गुरुवार को सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष देवेंद्र कछवाह, सदस्य लियाकत अली ने यह फैसला सुनाया। भाजपा कार्यालय के बाहर स्कॉर्पियो सवार पर हमले की कोशिश। जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर बोलेरो सवार युवकों ने स्कॉर्पियो सवार लोगों पर हमला कर रोकने की कोशिश की। चंद सेकंड में हुई इस घटना के दौरान स्कॉर्पियो सवार मुख्य सड़क से होते हुए भाग निकले। बोलेरो सवार भी स्कॉर्पियो का पीछा करने लगे। पूरा घटनाक्रम देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम को अपहरण और लूट की जानकारी दी। घटना गुरुवार शाम 4:40 की है। जानकारी मिलने पर अशोकनगर थाना पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में कार्यालय के बाहर स्कॉर्पियो पर कुछ युवक चढ़ते हुए नजर आए। सीईटी सेकेंडरी लेवल की आंसर की जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी की आंसर की सेकेंडरी लेवल जारी कर दी है। साथ ही पात्रता परीक्षा में पूछे गए सवालों और जवाब को लेकर आपत्ति भी मांगी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 100 रुपए फीस देकर 9 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों के निपटारे के बाद चयन बोर्ड फाइनल आंसर की जारी करेगा। इसके आधार पर ही अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा।
श्री सांवलिया जी में 25 करोड़ से ज्यादा राशि की हुई काउंटिंग। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी में भंडारे की काउंटिंग अभी भी जारी है। गुरुवार को हुई गिनती में कुल 25 करोड़ 47,74,500 रुपयों की प्राप्ति हुई है। 30 नवंबर को खुले दान पात्रों के गिनती में आज 3,51,29,500 रुपयों की गिनती हुई है। सिक्कों को गिनना बाकी है। भेंट कक्ष में जमा मनी ऑर्डर और ऑनलाइन रुपयों का भी हिसाब किया जाना है। साथ ही अभी भी सोने चांदी का तौल बाकी है। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में हर महीने के चतुर्दशी पर मेला लगता है। इस दिन दान पात्र भी खोला जाता है, लेकिन दीपावली होने के कारण इस बार 2 महीने बाद दान पात्र खोला गया है। आरएएस के अलावा दूसरे अधिकारी भी आईएएस बनेंगे। नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। करीब 1.5 साल पहले 7 जुलाई 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नॉन आरएएस सर्विस से आईएएस बनाने पर रोक लगा दी थी। 26 नवंबर को सुनवाई पूरी करने के साथ कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने आज आरएएस एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के साथ ही प्रमोशन पर लगी रोक भी हट गई है। कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन पर व्यक्तिगत हितों के चलते याचिका लगाकर कोर्ट का समय बर्बाद करने पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अमित शाह शनिवार को जोधपुर आएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को जोधपुर आएंगे। कार्यक्रमानुसार अमित शाह शनिवार 7 दिसंबर को रात्रि 9:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा रात्रि 9:40 पर अधिकारी मेस बीएसएफ कैंप जोधपुर में रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे। वे रविवार 8 दिसंबर को प्रातः 10:40 पर से दोपहर 1:30 परेड स्थल बीएसएफ जोधपुर में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे तथा वे दोपहर 2:20 जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 58 कैंडिडेट अपात्र घोषित। राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 के 58 लोगों को अपात्र घोषित कर दिया है। इन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। वहीं 244 अभ्यर्थियों की लिस्ट कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेजी है। इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थी ज्वाइन भी कर चुके हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 244 अभ्यर्थियों की इस लिस्ट को फिलहाल जारी नहीं किया है। दरअसल भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट मामले को लेकर एसओजी ने पीटीआई भर्ती परीक्षा के काफी अभ्यर्थियों को संदिग्ध माना था। अभिमन्यु पूनिया के खिलाफ मामला दर्ज करने पर उदयपुर में प्रदर्शन। राजस्थान कांग्रेस के यूथ प्रदेशाध्यक्ष और संघरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस मामले को वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि अभिमन्यु पूनिया के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तो आंदोलन बड़े स्तर किया जाएगा। इस दौरान यूथ कांग्रेस के हर्षवर्धन सिंह केलावत ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार ने जो मामला दर्ज किया उसको लेकर हमने विरोध दर्ज कराया और इस संबंध में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में निकाली रैली। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरों के बाद भारत में नाराजगी बढ़ गई है। कई हिंदू संगठन ज्ञापन सौंप रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में भी गुरुवार को सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और फिर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट जाकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोका जाए और वहां के पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। इनका कहना है कि फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बांटे गए। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष नाथूलाल चांवरिया ने बताया कि नगर परिषद की ओर की जाने वाली सफाई कर्मियों भर्ती को लेकर सफाई ठेकेदार की ओर से फर्जी तरीके से बिना सफाई करने वालों को अनुभव प्रमाण पत्र दिए हैं, उनको निरस्त करने किया जाए।
मेडिकल ऑफिसर डेंटल भर्ती का रास्ता साफ, नियुक्तियों से रोक हटी। राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर डेंटल भर्ती 2024 का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाते हुए मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने 11 सवालों को चुनौती दी थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 20 नवंबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला रिजर्व कर लिया था। आज जस्टिस समीर जैन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, मामले में भर्ती एजेंसी ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन ही सबसे ऊपर माना जाएगा। 13 दिसंबर को होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव। बांसवाड़ा में बार एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर को होंगे। इस चुनाव में विभिन्न पदों के लिए दावेदारों ने नामांकन दाखिल किए, जिनकी जांच करके गुरुवार को अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। इस सूची में सह सचिव पद के लिए सुमित पटेल एकमात्र कैंडिडेट होने से उनका चुनाव हो गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भी शंकरलाल निनामा चुने गए हैं। अब मैदान में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव और सदस्य के पद के लिए वोटिंग होगी। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल में पहुंचे दिया कुमारी के छोटे बेटे लक्ष्यराज। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का तीसरा दिन विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, एग्जीबिशन और गेम्स के माध्यम से वित्तीय साक्षरता पर जोर देने के लिए समर्पित था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के छोटे बेटे लक्ष्यराज प्रकाश ऑफ सिरमौर इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और फेस्टिवल का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्कूलों के बच्चों से बातचीत की और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर सिटी पैलेस स्कूल के स्टूडेंट्स की ओर से तैयार एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ई कार रश्मि रथ को भी लॉन्च किया गया। जयपुर में 7 दिसंबर को कवि सम्मेलन। जयपुर की स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित जयपुर समारोह के तहत नगर निगम ग्रेटर 7 दिसंबर को कवि सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसमें देश के अलग अलग जगहों पर जाने माने कवि शामिल होंगे और अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। इसमें हास्य रस, वीर रस के साथ साथ राजस्थानी कविताओं की भी प्रस्तुति दी जाएगी। नगर निगम ग्रेटर की अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार ने बताया, 7 दिसंबर को इस सम्मेलन का आयोजन न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान पर शाम 6 बजे आयोजित करवाया जाएगा। इसमें 10 से भी अधिक कवियों को बुलाया है जो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। घरेलू गैस सिलेंडर का कॉमर्शियल उपयोग। रसद विभाग की टीम ने गुरुवार को 84 विधानसभा क्षेत्र के कुआं और चिखली कस्बे में घरेलू गैस सिलेंडर का कॉमर्शियल उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। रसद विभाग की टीम ने अलग अलग 12 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और इस दौरान कुल 28 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। मामले में जिला कलेक्टर की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सांसद रोत ने संसद में उठाया ट्रेन का मुद्दा। राजस्थान से कुछ दिन पहले भील प्रदेश बनाने की मांग उठी थी। अब भील प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेन की मांग की गई है। गुरुवार को संसद में राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में रेल कनेक्टिविटी की समस्या को देखते हुए 2012 में बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल प्रोजेक्ट लाया गया था, मगर यह जिस रफ्तार से चल रहा है उससे लगता है कि अभी ट्रेन आने में 10 साल और लग जाएंगे। आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना को लेकर अशोक गहलोत नाराज। आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना में हो रहे लगातार बदलाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत भाजपा सरकार पर हमला किया। अशोक गहलोत ने कहा, भजनलाल सरकार आरजीएचएस और चिरंजीवी योजनाओं में रोड़े अटका कर राजस्थान की जनता को परेशान कर रही है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि पहले सरकारी कार्मिकों एवं पेंशन को इलाज करवाने के लिए तमाम कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझते हुए यह कागजी कार्रवाई इलाज की प्रक्रिया को जटिल और कष्टप्रद बना देती थी। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा एकनाथ शिंदे एवं अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगी।
सीएम भजनलाल के विकास कार्यों के मुरीद हुए बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल। देश के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की नेतृत्व क्षमता और राज्य के विकास के लिए उनकी पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भजनलाल के विजन और नेतृत्व में राजस्थान इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब से ही वे जॉब्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत एक्टिव रहे हैं। राजस्थान में गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन है कि आगामी दिनों में राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है, जिस वजह से ठंड बढ़ सकती है। इस वजह से अगले 48 घंटों में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट की प्रबल संभावना है। सर्दी को लेकर आईएमडी का नया पूर्वानुमान है कि राजस्थान में अगले 3 महीने के दौरान कोल्ड वेव डेज 2 से 6 दिन कम हो सकते हैं। सर्दी में शीतलहर का असर कम देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ कम आएंगे, इससे बारिश कम होगी। वहीं इसके प्रभाव से सर्दी का एहसास कम होगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री तक अधिक होगा। शीतलहर में कमी आएगी। बारिश कम होने से कोहरे में भी कमी होगी। संभावना जताई है कि 9 दिसंबर के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इससे तापमान 5 डिग्री तक गिरेगा। एक्शन मोड में आया खान विभाग। जल्द मिलेगा बजरी का सस्ता विकल्प। खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया है कि विभाग दिसंबर माह के अंत तक एम-सेंड प्लॉटों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देगा। विभाग के फील्ड अधिकारियों को एम-सेंड इकाइयों की स्थापना के लिए प्लॉट तैयार कर निदेशालय को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राज्य की नई एम-सेंड पॉलिसी जारी की, जिसके बाद विभाग एक्शन मोड में आ गया है। गुरुवार प्रमुख सचिव खान टी रविकांत ने सचिवालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेंड की सहज उपलब्धता के लिए नई एम-सेंड इकाइयों की स्थापना के लिए प्लॉट तैयार कर ई नीलामी की जाएगी। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।